एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। वन 3-0। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग दे करके आपकी प्रज्ञा को जागृत करते हैं, आपकी चिंतन शक्ति को जागृत करते हैं कि
कुदरत का कानून क्या है, सनातन सत्य क्या है, और कुदरती रचना और कुदरत क्या है, और इन सब चीज़ों के माध्यम से किस तरीके से आप सनातन सुख को प्राप्त कर सकते हैं, वो हम आपको दृष्टि देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सारी हम आपको प्रदान करते हैं नए नए एपिसोड्स के माध्यम से। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाई और बहनों, इतना तात्विक विषय है, इतना सुंदर विषय है कि आप इसको हृदयंगम कर लो, आत्मसात कर लो, तो आपका जीवन कहीं का कहीं हो जावे। आप दुख को छोड़ के सुख में जा सकते हो, आप स्वर्ग में जा सकते हो। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम व्यक्ति सुधार का कार्यक्रम है। हम ये मानते हैं अगर व्यक्ति सुधर गया परिवार सुधरेगा, परिवार सुधर गया समाज सुधरेगा, समाज सुधर गया तो राज्य सुधरेगा, राज्य सुधर गया तो देश सुधरेगा, देश सुधर गया तो विश्व सुधरेगा। 7 अरब की जनसंख्या, चराचर जगत पूरा सुधर जाएगा। मनुष्य सुधरेगा तो सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। सृष्टि तो वीतराग है, चराचर जगत को नहीं सुधारना है, मनुष्य बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय आप अगर हृदयंगम करोगे तो सुधर जाओगे। तो आज का हमारा विषय है द्रव्य कर्म और भाव कर्म। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कर्म क्या है। कर्म का अर्थ होता है कार्य करना, हिलना डुलना, परिश्रम करना, खाना पकाना, ऑफिस जाना और दूर भाषण देना। जिस चीज़ का ज्योतिष वाला ज्योतिष का कार्य करता है, गृहिणी वाला गृह का कार्य करता है, नेता अपना वक्तव्य देता है, सरकार सरकार का काम करती है, और बनिया बनिए का काम करता है। जितने भी हमारे कर्म हैं वो सारे हम कार्य करते हैं जो मन वचन काया से, वो सारा कर्म कहलाता है। ये तो एक परिभाषा है। और कर्मशु कौशलम, जो हम अच्छी तरह से कर्म करते हैं वो अगर हम जो गीता की भाषा के निष्काम कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते करते जो निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म करते रहो। अरे करते रहो नहीं, करना पड़ेगा। आप पीछे से कर्मों का पुलिंदा लेकर के आए हो। जन्म जब से माँ के गर्भ में एम्ब्रियो बने हो तब से कर्म स्टार्ट हो गया। पीछे से लेके आओ, फिल्म लेकर के आए हो, और वो फिल्म 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष 100 वर्ष जियोगे। हर क्षण मन वचन काया की वह फिल्म, मन वचन काया की बैटरियां जो है, जो चार्जिंग करके लाए और डिस्चार्ज होती रहेगी। आपकी स्वतंत्रता नहीं है, आप उसमें स्वतंत्र हुए समझ लीजिए। ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत है, कुदरत की रचना है, और ये कुदरत का कानून लागू हो गया। आपने जो ही भी माँ के गर्भ में एम्ब्रियो बने हो, 9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उस दिन से कुदरत के अधीन हो गए। अब वो कुदरत कहती है कोई करता नहीं है, तुम मेरे बस में आ गए हो, मेरी रचना और मेरा कानून तुम्हारे पे लागू होगा। लेकिन मनुष्य जब भीतर तो लटकता है माँ के पेट में, जब कहता है प्रभु खट्टी डकारें, इतना खून, इतनी गंदगी, इतनी गर्मी मैं सहन नहीं करता, मुझे जल्दी बाहर निकाल और मैं आपकी भजना करूँगा। बाहर आता है तो चकाचौंध राग द्वेष की देखता है, तो और फिर उस जो है कहना चाहिए उस माया में वो लुब्ध हो जाता है, पंचेंद्रिय सुख में लुब्ध हो जाता है, वो जीवात्मा बना रहता है। तो वो सब भूल जाता है और फिर वापस सृजन करता है। लेकिन ये देखिए द्रव्य कर्म क्या होते हैं और भाव कर्म क्या थे। यानी जब आप माँ के गर्भ में आते हो और पिछले जन्म में एक्स रहे हो, मान लीजिए मनुष्य रहे, मैं तो सोहन राज नाम हूँ, पिछले जन्म में मोहन राज नाम रहेगा। तो मोहन राज नाम के व्यक्ति ने पूरे जन्म भर जितने कॉजेस डाले, जितने भाव बनाए, जितने राग द्वेष के अधीन रहा, और वो सब इकट्ठे हो गए। वो इकट्ठे होकर के कॉजल बॉडी बन गई। ये जन्म जन्मांतर से हर आत्मा अपनी पूरी संपत्ति
साथ लेके चलती। देखिए, एक आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती तो क्या जाता है, कैसे जाता है? उस गति को एक शरीर में ज्यों ही यहाँ से मृत्यु हुई, दूसरे जन्म में आत्मा जो जन्म लेती है उसको अंतराल गति कहते हैं। तो वो साथ क्या लेके जाती है? जो धन दौलत संपत्ति करोड़ों कमाई और उसमें पति पत्नी भाई बहन नहीं, सारा छोड़ के चले जाती है। जो उसने कॉजेज डाले हैं, जिसने राग द्वेष के कॉज डाले हैं, पुण्य पाप के कॉज डाले हैं, जितना जितना ज्ञान का सेवन किया है, वह कॉजल बॉडी कर्म शरीर एक वो साथ जाता है। पर वो कर्म शरीर तो वेयर हाउस है, वो अपने आप गति नहीं करता है। तो कौन गति करेगा? कैसे आत्मा जाएगी? और आत्मा प्योर जो ये कराने वाली वो विशुद्ध है, वो अक्रिया है, वो अशरीरी है, वो कुछ नहीं करती, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, कोई भाव नहीं मिलाती है। तो कराने वाला जो है ये कॉजल बॉडी और प्रेजेंस आत्मा के बिना नहीं होती। अभी दो ही नहीं जा पाते तो तीसरा क्या होता है? एक तेजस शरीर होता है जिसको हम करण वीर्य करते हैं। तेजस शरीर इसको धक्का देता, वो इनर्शिया बनाता है। जो लोग साइंस के लोग जानते हैं, बॉल को हमने फेंका जोर से तो हमने उसको इनर्शिया दिया, उसको हमने गति दी, मोशन दिया। ये गति इनर्शिया मोशन है, ये हमारा तेजस शरीर है, वह भी साथ जाता है और अगले शरीर में जाकर के ये करण वीर्य बनता है और पूरे जीवन भर इस शरीर को शक्ति देता है। प्रेजेंस विशुद्ध आत्मा की, परमात्मा की, कराने वाली प्रतिष्ठित आत्मा, कॉजल बॉडी। तो ये देखिए तीन हो गई। मैं तो हो गया शुद्ध आत्मा और बाबा। बाबा कौन सा है? बाबा है ये कॉजल बॉडी। और बाबा को बालनाथ, ये बालनाथ बन गया। ये कहावत मैं और बाबा बालकनाथ, ये बालकनाथ बन गया, ये कहावत है। तो ये ऐसा चलता रहता चक्र। तो हमारा विषय है कि जो जो भाव हमने किए हैं पिछले जन्म में, मोहन राज ने वो भाव कॉजल बॉडी बनी। मोहन राज ने जो शरीर छोड़ा तो आत्मा की प्रेजेंस से कॉज बनाए और आत्मा के साथ के अंदर वो जो भाव कर्म है वो आ गए, वो कॉजल बॉडी है, द्रव्य कर्म बन गए। और उन द्रव्य कर्म ने मोहन राज को सोहन राज बनाया। अब ये सोहन राज जितने जितने जो भाव कर्म करेगा तो अगले जन्म में जाकर के वह जो है वो तीसरा जो प्राणी बनेगा, दुष्यंत राज बन गया। तो ये क्रम शरीर का चलता रहता है, लेकिन आत्मा भूत में, वर्तमान में, भविष्य में, शुद्ध रूप में, परमात्मा स्वरूप में वो हाजिर है। और घुमाने वाला ये कॉजल है, ये बाबा है। ये भाव कर्म जो पिछले जन्म के थे, इस कर्म में द्रव्य कर्म बन जाते हैं। तो भाइयों बहनों, आपके समझ में आ गया कि पिछले जन्म में जो कॉजेज डालते हैं वो सारे भाव कर्म हैं। वो हमारे भाव कर्म बीज बन करके इस कर्म में जब दूसरा जन्म लेते हैं तो द्रव्य कर्म बन जाते हैं। और द्रव्य कर्म के अनुरूप हमें जो है वो सुख दुख की अनुभूति होती है। जैसे जैसे कर्म प्रारब्ध में आते हैं, उदय में आते हैं, जीवन भर हम सुख दुख की अनुभूति करते हैं और नए भाव यहाँ पैदा करते हैं। वो हमारा भाव कर्म वो चार्ज पॉइंट है। वो जो पहले चार्ज था अब डिस्चार्ज बन गया। डिस्चार्ज है वो द्रव्य कर्म है और नए कर्मों का सृजन। ये श्रृंखला चलती रहती है, इसी का नाम कुदरत है। तो ये जो हम यहाँ पे जितने भाव इकट्ठे करेंगे, आने वाले दुष्यंत राज का जो मैंने बताया जीव है, वह आज के इन भाव कर्मों के रूप में द्रव्य कर्म में परिणाम हो जाएगा। तीनों टाइम में आत्मा समान है, हमें उसको मुक्त कराना है। मोक्ष होता है आत्मा का। और ये क्यों हो रहा है? मोहन राज, सोहन राज और दुष्यंत राज तीनों क्यों बने? तीनों बने भाव कर्म से। उसको समझो, भाव कर्म नेक्स्ट बर्थ में कन्वर्ट हो गए द्रव्य कर्म के रूप में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि द्रव्य कर्म कौन कौन से होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी कर्म की परिभाषा मैंने काम की दृष्टि से कहा था, अब मैं जैन धर्म का अवलंबन लेता हूँ। तो कर्म जो है पौद्गलिक है और कर्म का परमाणु है, एक एक कर्म का विज्ञान है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। और ये कर्म कैसे बनते हैं कि हमारे इस कॉस्मॉस में, चराचर जगत में, सृष्टि में दो तरह के जो है चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी। चतुस्पर्शी है विज्ञान की भाषा में होते हैं मासलेस पार्टिकल होते हैं जो इस कॉस्मॉस में हैं। और अष्टस्पर्शी तो साफ दिखाई देते हैं, घर दिखाई देता है, कैमरा दिखाई दे रहा है, मुझे लाइट दिखाई दे रही है, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, ये सब अष्टस्पर्शी। और चतुस्पर्शी दिखाई नहीं देते, वो मासलेस होते हैं और वो विज्ञान भी उसको नहीं पकड़ सकती है, आज तक नहीं पकड़ पाया। विज्ञान ने अष्टस्पर्शी को कर्लियन फोटोग्राफी से, जो हमारा तेजस शरीर अष्टस्पर्शी है उसके फ़ोटो लिए हैं, ओरा के फ़ोटो लिए, आभा मंडल के फ़ोटो लिए। चतुस्पर्शी इसकी पकड़ में नहीं आता है। चतुस्पर्शी कौन पकड़ सकता है? वह केवल अवधि ज्ञानी पकड़ सकता है, मनव प्रयोग ज्ञानी पकड़ सकता है। और केवल ज्ञानी तो संपूर्ण ज्ञान होता है, वो तो पकड़ेगा ही। लेकिन देखो विज्ञान तरक्की करता है, चतुस्पर्शी पकड़ लेता, अच्छी बात है। अष्टस्पर्शी पकड़ लिया, भगवान महावीर की वाणी को अष्टस्पर्शी उसने पकड़ लिया और पकड़ के अब सुनाई भी जा रही है 2500 साल पुरानी। क्योंकि सारी कॉस्मॉस में मैं जो बोल रहा हूँ इस कॉस्मॉस में जाती, इसका रूपांतरण होता है। इसका रूपांतरण होकर के आपके पास टीवी के माध्यम से आएगी, मोबाइल के माध्यम से आएगी, वीडियो के माध्यम से आएगी, ऑडियो के माध्यम से। ये सब कन्वर्शन होता रहता है प्रकृति में, ये सारी कुदरत करती है, प्रकृति में होता है, प्रकृति का काम यही है। तो हम बात कर रहे थे द्रव्य कर्म की। द्रव्य कर्म 8 तरह के होते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है ये जैन धर्म के संदर्भ में है कि 8 कौन कौन से होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम और गोत्राय। मैं इसको 2 भागों में क्लासिफाई करता हूँ, एक घाती कर्म और दूसरे अघाती कर्म। घाती कर्म होते हैं वो आत्मा का गला घोंटते हैं, जो परमानेंट तत्व आत्मा है। शरीर तो हर बार बदलता है, एक का आयुष्य खत्म हुआ, दूसरे का आयुष्य जन्म लेते ही दूसरे का आयुष्य प्रारंभ, जन्म से मृत्यु तक वह आयुष्य कर्म कहलाता है। उससे एक क्षण भी अधिक वह न तो घट सकता है न बढ़ सकता है। ये आयुष्य हमारा जो हम जो है इस जन्म में जो है इसको अर्जित करते हैं, वो अगले जन्म का आयुष्य हो जाता है। पूर्व जन्म का आयुष्य हम लेकर के आते हैं साथ के अंदर। आयुष्य कर्म का बंधन एक बार ही होता है और 7 कर्मों का बंधन होता है, वो हर क्षण होता रहता है। हर क्षण उसका प्रारब्ध होता है और उसका उदय होता है, और बंधन भी हर क्षण होता है। आयुष्य का जीवन में एक बार होता है। तो भाई और बहनों, अब देखिए घाती कर्म है जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, ये 3 क्या है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोहनीय कर्म है। तो हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म क्या होता है? आत्मा के ऊपर ज्ञान का आवरण डाल देता है। जैसे कि सूर्य है, वह चमकता है लेकिन उस पर बादलों का आवरण आ गया। इसका मतलब सूर्य का अस्तित्व है, रात नहीं हुई है, चंद्रमा नहीं है, सूर्य है, परंतु वो बादलों का घना आवरण आने से हमको लगता है कि रात हो गई, अंधकार हो जाता है। उसी तरीके से ज्ञान, ये भीतर जो बैठा है वो तो शुद्ध पारसमणि है, वो शुद्ध हीरा है, पर उस पर आवरण आ गया ज्ञान का। आवरण का अर्थ होता है कि ज्ञान नहीं था, वह ज्ञान में ही रहता है। और जब ज्ञान का पर्दा हटता है, ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वह जो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वह एक ज्ञान के पट्टी की तरह होता है, आँख पे पट्टी की तरह होता है। आँख पे जो पट्टी बांधते आदमी को नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से आत्मा पर ज्ञान का आवरण आ जाता है। ज्ञान तो भीतर है, अनंत ज्ञान वाली है, वह आवरण का पर्दा है, वह अज्ञान रूपी आवरण है। वो ज्ञानावर्णीय कर्म को हम अज्ञान कह सकते हैं अपनी भाषा में। जो ही अज्ञान को हटाओगे और धीरे धीरे साफ करोगे ज्ञान के द्वारा, तब ये हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा हटता है। अब देखिए ज्ञानावर्णीय क्यों बनता है और इस पर्दे को कैसे हटाया जा सकता है, यानी कैसे इससे मुक्ति होती, दोनों बताना चाहता हूँ।
ज्ञानावर्णीय कर्म जो है हमारा जो है अर्यंत, सिद्ध, साधु, आचार्य और हमारा अर्यंत, सिद्ध और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि है। ये ज्ञानी पुरुष है। कोई भी ज्ञानी पुरुष के ज्ञान की अवहेलना, ज्ञान की इंसल्ट और ज्ञान की निंदा और ज्ञान को जो है हम बुरा भला बताते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है। कोई बेचारा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पुस्तक को फेंक दिया, जला दिया, और कोई बेचारा सत्संग करा रहा है ज्ञान की, उसकी सत्संग को हटा दिया, वहाँ पर झगड़ा कर दिया, फिसाद कर दिया। यानी ज्ञान का कोई भी माध्यम लेना देना चल रहा है, उसके बीच में आपने व्यवधान डाल दिया, ज्ञानी पुरुषों की इंसल्ट करते हैं, तो आपके ज्ञान का आवरण बनता है। छूट ना देखिए कि जो दवाई से बनता है उसका एंटी दवाई दी जाती है, उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति को पैदा, हर एक का कारण है। जहर को जहर से मारा जाता है। तो ये जो जहर ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, इसकी प्रतिरोधात्मक, ये जो अज्ञान है इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति ज्ञान है। वो क्या है? इन पांचों ज्ञानी पुरुषों को अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंच परमेष्टि और ज्ञानी पुरुषों की जो है आप खूब खूब सेवा करो, उनमें विश्वास करो, ज्ञानियों के द्वारा किए गए विषय पर जो है शंका मत करो। जिन वाणी के अंदर आप जो आस्था रखो, प्योर आस्था रखो कि ज्ञानी पुरुष ने कहा है, उस पर बिल्कुल शंका नहीं करनी है। उसकी जब आप उसकी विनती करोगे, उसकी आप आराधना करोगे, उनके वाणी में विश्वास करोगे, तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म हट जाता। ज्ञान को बांटोगे, ज्ञान दान महादान, बच्चों को पुस्तकें बांटो, ज्ञान लिख लिख करके दो और सत्संग कराओ, और ज्ञान वाणी को बड़े बड़े आचार्यों के जो है वो एपिसोड्स को लोगों के सामने रखो, ज्ञान को बांटो। जैसे मैं ज्ञान को बांट रहा हूँ तो मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म शुद्ध हो रहा है। 2000 एपिसोड्स आज तक बांट चुका हूँ। तो इस तरीके से ज्ञान जो आपके भीतर है, तो उसको जितना जितना बांटते रहोगे तो ज्ञान का पर्दा हटता रहेगा और ज्ञानावर्णीय कर्म से हम मुक्त होते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म होता है श्रद्धा, ईश्वर में विश्वास होना, अपने खुद की आत्मा में विश्वास होना। ज्ञानी पुरुष में ज्ञान देता है, 100% प्रतीति करा देता, श्रद्धा जागृत करता है, करा देता है। तुम शुद्ध आत्मा हो, 24 घंटे याद रखो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ये शरीर है वो कर्मों के भुगतान के लिए, ये अलग है, मैं अलग हूँ। रात को 12 बजे खड़ा करे कि तुम कौन हो, तो तुम कहोगे मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, भेद विज्ञान करोगे। ये शरीर नाशवान है, ये जड़ है और मैं चेतन हूँ, तुरंत भेद विज्ञान करोगे, अपना एहसास करोगे। श्रद्धा है। तो कहने का मतलब पंच परमेष्टि में श्रद्धा, वही बातें जो ज्ञान की वो दर्शन में लागू होती है। पंच प्रदृष्टि की श्रद्धा करना, पंच परमेष्टि की श्रद्धा करके अश्रद्धा करना दर्शनावर्णीय कर्म का बंधन, उसमें श्रद्धा करना दर्शनावर्णीय कर्म को हटाना। दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है वह एक पुजारी की तरह होता है। भगवान भीतर विराजमान है, पुजारी ने पर्दा डाल दिया। अब पुजारी कहता समय हो गया, भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। आजकल ऐसे ऐसे पुजारी है कि उनको लक्ष्मी हाजिर करो, 100 रुपये का नोट हाजिर करो तो पर्दा हटा देता है। वो कहता है कि भैया नारायण के दर्शन कराए, लक्ष्मी ने कराए, मैंने नहीं कराई, ये लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी ने ये पर्दा हटा दिया और लक्ष्मी नारायण के दर्शन करा रही। मैं कौन होता हूँ बीच में आने वाला, वो लक्ष्मी नहीं आई। ये तो एक व्यंग की बात है। कहने का मतलब वो पुजारी की तरह होता है जो आवरण आ गया, भगवान के दर्शन नहीं करने देता है। वह दर्शन वो भगवान के प्रति जो है वो भगवान में श्रद्धा नहीं करने देता, फेथ नहीं करने देता। वो
वो जो है सम्यक दर्शन नहीं करने देता। और पहले ज्ञानावर्णीय कर्म के छूटने से सम्यक ज्ञान मिलता है, दर्शनावर्णीय कर्म के छूटने से सम्यक दर्शन मिलता है। वो ज्ञानी पुरुष जो हमारा आचार्य है, जो हमको सम्यक दर्शन एक बार करा देता, तुम्हारी मुक्ति अवश्य है, मुक्ति की नींव लग जाती है। कोई रोकने वाला मुक्ति में नहीं है। हम जितनी जागृति रखेंगे, देखिए ज्ञानी पुरुष कहता 100% प्रतीति करा के सम्यक दर्शन दे देता है और आपका जो कषाय है उसकी थैली को फेंक देता है। यानी नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। पूर्व जन्म के कर्म हैं वो आपके बर्फ की शिला तक पिघलते रहेंगे धीरे धीरे। तो ज्ञानावर्णीय कर्म और दर्शनावर्णीय कर्म को हमको तोड़ सकते हैं। तीसरा मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्या है? ये शराबी की तरह होता है। शराब पीने के बाद में व्यक्ति बेभान हो जाता है। तो हमारे मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, जीवात्मा होता है, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ, मैं कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कितना बड़ा एमएलए हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सब मेरे नीचे हैं, वो किसी को समझता नहीं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, आपको नए नए सूत्र मिलेंगे, आपको आत्मा की जागृति होगी, आपके स्वयं का स्वरूप, आपके स्वरूप का निरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान मिलकर के आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्र। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।